अस्सलामुअलैकुम। आपने कई बार सवाल किया कि पर और पे में क्या फ़र्क है। मैंने इस पर इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है। मुझे अफसोस यही होता है कि जब आप सवाल पूछते हैं और मैं जवाब देता हूं तो वो जवाब रीड नहीं होता है। यानी बहुत सारे लोग सिर्फ सवाल पूछ कर चले जाते हैं, फिर दोबारा देखते नहीं कि सवाल का जवाब भी दिया गया है या नहीं। बहरहाल मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं पर और पे के हवाले से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑन का मतलब अंग्रेज़ी में अगर ऑन देखा जाए तो ऑन का मतलब क्या है, ऑन का मानी क्या है, पर। और पर मुखफ़फ़ है ऊपर का। ऊपर न बोलकर कहा जाता है पर। जैसे मैंने कह दिया किताब ऊपर है, किताब बक्स के ऊपर है। अब बक्स के ऊपर नहीं कह के हमने यही कह दिया किताब बॉक्स पर है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ऊपर का मुखफ़फ़ है पर, यानी किसी चीज़ के ऊपर होने को बताता है ये लफ्ज़ पर। अब चिड़िया दरख्त पर है तो यहाँ कहेंगे चिड़िया दरख्त के ऊपर है। तो यहाँ तो पर जान लिया, पर में किसी तरह का कोई सवाल है भी नहीं। सवाल आता है पे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो पे के इस्तेमाल में आप जान लें। अब बेहतरीन ढंग से इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि पर और पे दोनों उर्दू ज़बान के हरूफ हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल और मानी मुख्तलिफ है। यानी पर के बारे में देखें तो ये एक हरफ जार है जो आम तौर पर ऊपर, पर या ऊपर के मानी में इस्तेमाल होता है। यह जुमले में ताल्लुक़, वजह या शर्त को भी ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ देखेंगे पे, ये आम तौर पर एक मुखफ़फ़ या गैर रस्मी लफ्ज़ है। पर का भी मुखफ़फ़ है पे, जो पर का मुतबादिल हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल महदूद और गैर रस्मी होता है। बाज़ औक़ात ये इलाक़ाई या बोलचाल में इस्तेमाल होता है। गैर रस्मी या इलाक़ाई बोलचाल में कहा जा सकता है मेज़ पे रख दो, मेज़ पे रख दो। ये मतलब बोलचाल के अंदाज़ में अगर कहीं कहा गया तो मैंने कहा मेज़ पे रख दो, लेकिन अगर उसको अदबी अंदाज़ में कहा जाएगा तो ये कहेंगे मेज़ पर रख दो। अब देखिए किताब मेज़ पर है, ये रस्मी है। अब किताब मेज़ पे है, ये गैर रस्मी है। यानी पर दुरुस्त है और पे का इस्तेमाल हर जगह दुरुस्त नहीं होता है। बोलचाल में पे का इस्तेमाल होता है, लिखने में पे का इस्तेमाल कहाँ होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए पर लिखा तो जो लोग शायरी करते हैं वो जानते होंगे अरूज़ के लिहाज से कि पर लिखा तो वो फ़े के वज़न पे है, यानी दो हरूफ की गिनती हो रही है, पे और रे, पर। तो कहीं शायरी में कभी ज़रूरत पड़ गई दो हरूफ की तो वहाँ पर तो पर का इस्तेमाल कर ही दिया। जैसे फ़ाइलुन, तो यहाँ पर ज़िंदगी, दोस्त, तो फ़ाइलुन में ये कह सकते हैं चाँद पर, तो चाँद पर। फ़ाइलुन तो लुन पर, यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया पर का। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पर के लिए सिर्फ एक ही हर्फ मिलता है, यानी एक ही हर्फ में मतलब उसका मुतबादिल लफ्ज़ चाहिए होता है। तो वहाँ पर में तो दो हरूफ आ गए। पे अगर लिखते हैं पे तो सिर्फ एक ही हर्फ से काम चल जाता है, चाँद पे। यहाँ पर चाँद पर होना चाहिए, चाँद पे नहीं, ये जो गलत हो जाएगा। तो पे का इस्तेमाल जो होता है वो एक रुकनी होता है, यानी जिसमें एक हर्फ का इस्तेमाल करना हुआ वहाँ पर पे का इस्तेमाल करते हैं शायरी में, और जहाँ पर दो हरूफ का इस्तेमाल करना हुआ वहाँ पर का इस्तेमाल करते हैं शायरी में। इसकी इजाज़त है, कहीं पर भी पर कह सकते हैं, कहीं पर पे कह सकते हैं। ये बहर और वज़न को देखकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लिखने में पर का इस्तेमाल बहुत कम होता है, ये पे का इस्तेमाल बहुत कम होता है। ज़्यादातर पर का इस्तेमाल होता है, और लिखने में भी कभी कभी इलाक़ाई अंदाज़ हावी हो जाते हैं, जिससे लिखने वाला कभी कभी पे भी लिख देता है, यानी आम बोलचाल का जो अंदाज़ होता है उसमें पे लिख देता है, तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन सही लफ्ज़ क्या है, सही लफ्ज़ है पर ही लिखना चाहिए। चाँद पर गया, चाँद पे गया नहीं होता है। उसके बाद किताब मेज़ पर है, किताब मेज़ पे है नहीं होता है।
तो अगर आप बोलते हैं मेज़ पे है तो चलेगा, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा किताब मेज़ पर है। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।